नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल सावन जी के जीएस में। आज हम देखेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके का क्वेश्चन जो सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की? आपका ऑप्शन है ए हरदयाल सिंह, बी चित्तरंजन दास, सी सुभाष चंद्र बोस या डी भगत सिंह। तो आपका सही जवाब हो जाएगा भगत सिंह। 3 आदमी ने मिलकर नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी। एक थे यशपाल, दूसरे थे भगत सिंह और तीसरे थे छबीला दास। तीनों ने मिलकर नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी। यहाँ पे भारत लिखा है लेकिन भारत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारत में वरीयता का सही क्रम चुनें। आपका ऑप्शन ए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्यों के राज्यपाल। बी नंबर ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भूतपूर्व राष्ट्रपति। सी नंबर ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यों के राज्यपाल, भूतपूर्व राष्ट्रपति। और डी नंबर ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्यों के राज्यपाल। तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा डी नंबर। डी बिल्कुल राइट है। पहले राष्ट्रपति, उसके बाद उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश, उसके बाद राज्यपाल। ये जो राष्ट्रपति होते हैं वो भारत का प्रथम नागरिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया था? आपका ऑप्शन है ए केरल, बी तमिलनाडु, सी आंध्र प्रदेश या डी महाराष्ट्र। तो आपका सही जवाब हो जाएगा सी आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, अरुंधति राय किस पुस्तक की लेखिका है? आपका ऑप्शन है ए गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, बी डिसग्रेस, सी द टिन ड्रम या डी माई चाइल्डहुड। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तमिलनाडु के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला लवणता वृद्धि के कारण खेती योग्य नहीं है? आपका ऑप्शन है ए कोयम्बटूर, बी तिरुचिरापल्ली, सी नागापट्टिनम या डी रामनाथपुरम। तो आपका सही जवाब हो जाएगा नागापट्टिनम। 5 का सी बिल्कुल सही जवाब है। नागापट्टिनम में 2004 ईस्वी में सुनामी आया था, इसी कारण ये बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया यहाँ का लवणता, जिसके कारण खेती नहीं हो पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन है आपका, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? आपका ऑप्शन है ए यह अम्लीय वर्षा को कम करने के उपाय के लिए देशों के बीच करार है, बी यह प्रदूषण नियंत्रण के लिए वृक्षारोपण करने के उपाय के लिए देशों के बीच करार है, सी यह न्यूक्लियर ऊर्जा को प्रयोग शुरू करने के लिए देशों के बीच करार है, या डी यह ग्लोब वार्मिंग को कम करने के उपाय के लिए देशों के बीच करार है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा डी बिल्कुल राइट आंसर है। यह ग्लोब वार्मिंग को कम करने के उपाय के लिए देशों के बीच करार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन है, रोमांसिंग विद लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? आपका ऑप्शन है ए कपिल देव, बी देव आनंद, सी शशि थरूर या डी बिल क्लिंटन। तो आपका सही जवाब हो जाएगा बी बिल्कुल राइट आंसर। देव आनंद ने रोमांसिंग विद लाइफ पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसे रोमांसिंग विद लाइफ पुस्तक को 2007 में प्रकाशित किया गया था, इस बात को भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से गोलमेज सम्मेलन महात्मा गांधी ने भाग लिया था? आपका ऑप्शन ए प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो 1930 में हुआ था, बी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो 1931 में हुआ था, या सी तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो 1932 में हुआ था, या डी उपयुक्त में से सभी में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। भारत के एकमात्र नागरिक थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। डॉक्टर भीमराव
राव अंबेडकर। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले एकमात्र व्यक्ति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है आपका, पॉलिशदार पसाण उपकरण किस युग की विशेषता है? आपका ऑप्शन ए पूरा पसाण, बी पूर्व पूरा पसाण, सी मध्य पसाण या डी नव पसाण। तो आपका सही जवाब हो जाएगा डी नव पसाण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ललित कला अकादमी किसके संदर्भ के लिए समर्पित है? आपका ऑप्शन है ए ललित कला, बी साहित्य, सी संगीत या डी नृत्य एवं नाटक। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए ललित कला। ललित कला अकादमी ललित कला के संदर्भ में समर्पित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांग वक्र कब आंतरिक नहीं होता है? आपका ऑप्शन है जब केवल आय बदलती है, बी नंबर ऑप्शन है जब केवल एवजी उत्पादों की कीमतें बदलती है, सी नंबर ऑप्शन है जब विज्ञापन व्यय में कोई बदलाव होता है, या डी नंबर ऑप्शन है जब केवल वस्तुओं की कीमत बदलती है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी बिल्कुल राइट है, जब केवल वस्तुओं की कीमत बदलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 नंबर क्वेश्चन है आपका, राज्य विधान परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपका ऑप्शन है ए महाराष्ट्र एवं तेलंगाना राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल, बी विधान परिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या विधानसभा के सदस्य संख्या का 1/3, सी न्यूनतम सदस्य संख्या 60 या डी कुल सदस्यों के 1/3 भाग स्थानीय निकायों के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होता है। तो आपका आंसर होगा सी न्यूनतम सदस्य संख्या 60 नहीं होता है, जबकि अभी तक का न्यूनतम सदस्य संख्या 40 है। अभी तक का न्यूनतम सदस्य संख्या 40 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तेरह नंबर क्वेश्चन है, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया? आपका ऑप्शन है ए हरिसेन, बी महासेन, सी वीरसेन या डी विष्णुसेन। तो आपका सही जवाब हो जाएगा हरिसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। शिवाजी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है? आपका ऑप्शन है ए राजाभिषेक, बी सूरत की पहली लूटमार, सी कर्नाटक पर आक्रमण या डी पुरंदर दुर्ग पर विजय। तो इसमें से आप चूज कीजिए कि कौन होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी। इसका सही क्रम बी होगा। पहले पुरंदर दुर्ग का विजय हुआ, उसके बाद सूरत की पहली लूटमार, उसके बाद 1 नंबर राज्याभिषेक, तब जाकर कर्नाटक पर आक्रमण हुआ। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। बिल्कुल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मेधावी राजस्व अधिकारी टोडरमल ने किसके अधीन सेवा की थी? आपका ऑप्शन है ए शेरशाह के, बी भगवान दास, सी हुमायूं या डी बाज बहादुर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए शेरशाह का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है? तो आपका ऑप्शन है ए अर्थव्यवस्था में कृषि और उद्योग दोनों को बढ़ावा देना, बी नंबर ऑप्शन है सरकारी एवं निजी क्षेत्रों का सह-अस्तित्व, सी नंबर क्वेश्चन है ऑप्शन है अमीर एवं गरीब का सह-अस्तित्व या डी ऑप्शन है छोटे और बड़े उद्योगों का सह-अस्तित्व। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी सरकारी एवं निजी क्षेत्रों का सह-अस्तित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है आपका, किसने स्वायत्ता निवेश की प्रेरित निवेश से पृथक किया? आपका ऑप्शन है ए सुम्पीटर, बी माल्थस,
सी जॉन रॉबिन्सन या डी एडम स्मिथ। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए शुम्पीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। भारत में प्रथम जैवमंडल रिजर्व की स्थापना कहाँ हुई थी? आपका ऑप्शन है ए कन्हा, बी नीलगिरी, सी नंदा देवी या डी हजारीबाग। तो आपका सही जवाब हो जाएगा बी नीलगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी? आपका ऑप्शन है ए 1918, बी 1920, सी 1939 या डी 1914। तो आपका सही जवाब हो जाएगा बी 1920 में। प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। 10 जनवरी 1920 को 10 जनवरी 1920 को राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन आपका, ब्लैक होल त्रासदी कहाँ घटी थी? आपका ऑप्शन है ए मुंगेर, बी कलकत्ता, सी मुर्शिदाबाद या डी ढाका। तो आपका ऑप्शन है सही आंसर होगा बी कलकत्ता। कलकत्ता में ब्लैक होल त्रासदी की घटना घटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व वन जीव निधि का शिलान्यास किस वर्ष किया गया था? आपका ऑप्शन है ए 1865, बी 1869, सी 1992 या डी 1961। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी 1961 में वन्य जीव निधि का शिलान्यास हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं है? आपका ऑप्शन है ए जनमत संग्रह, बी प्रत्यावर्तन, सी आरंभक या डी जैरीमैंडरिंग। तो आपका सही जवाब हो जाएगा डी जैरीमैंडरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। डॉक्टर पी रामाराव समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जो रामाराव समिति बना था वो किससे संबंधित है? आपका ऑप्शन है ए कर से, बी रक्षा से, सी उद्योग से या डी कृषि से। तो आपका सही जवाब हो जाएगा बी बिल्कुल राइट आंसर है, रक्षा से बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किमीनो किस एशियाई देश का परिधान शैली है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए जापान, बी कोरिया, सी लाओस या डी चीन। सही जवाब देंगे इसका सही आंसर हो जाएगा जापान। जापान बिल्कुल राइट आंसर है। किमीनो जो है वो जापान का परंपरागत वस्त्र है एक, उसी को किमीनो भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एलोरा में प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? आपका ऑप्शन है ए राष्ट्रकूट शासन कृष्ण प्रथम, बी मौर्य साम्राज्य अशोक, सी गुप्त शासक समुद्रगुप्त या डी चालुक्य राजा पुलकेशिक द्वितीय। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ए राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने एलोरा में प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से निम्नलिखित कारणों से होती है। आपका ऑप्शन है ए पश्चिमी विक्षोभ, बी उत्तरी पश्चिम मानसून, सी दक्षिण पश्चिम मानसून या डी बंगाल की खाड़ी में अवनमन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ के कारण भारत में उत्तरी पश्चिम भाग में शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से होती है, जिसमें तमिलनाडु में जाइएगा तो लगभग हर एक दिन लगभग बारिश होता रहता है। चलिए आज का इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे।